ताजमहल के भीतर दाखिल होने से रोक दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है महंत परमहंस दास की ओर से कि उन्हें ताजमहल के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और कहा कि 3 शिष्यों के साथ में ताजमहल में दाखिल होने नहीं दिया गया। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। और इस बीच इस मुद्दे पर बात करने के लिए खुद महंत परमहंस दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, स्वागत है आपका। महंत जी, क्या हुआ आपके साथ जब आप पहुंचे ताजमहल देखने के लिए? किसने रोका आपको? देखिए, जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे वहां गेट पर उनको रोका गया, कहे कि गुरुजी आप जाइए आगे, हथियार अलाउ नहीं है। तो हम आगे गए। फिर आगे गए तो कुछ लोगों ने कहा गुरुजी आप चलिए, आपको टिकट की जरूरत नहीं है। फिर कुछ लोगों ने कहा टिकट ले लीजिए, तो हमने टिकट मंगवा लिया जी। तब तक अंदर से एक सुरक्षा कर्मी आए, बोले गुरुजी आप टिकट रिटर्न करिए, आपको हम दर्शन कराते हैं। और हमने कहा नहीं, टिकट रिटर्न मत करो, चलो। तब तक वो जो चेकिंग करते हैं उसमें से एक आदमी दौड़ के, कोई फौज के थे, वो आए और उन्होंने कहा गुरुजी ये जो भगवा आप पहने हैं ये और ये जो आप लिए हुए हैं ये दोनों जो है यहाँ प्रतिबंधित है। तो हमने कहा ना तो मैं भगवा उतार सकता हूँ और ना तो ये धर्मदंड रख सकता हूँ। अगर नहीं अलाउ है तो हम लोग लौट जाते हैं। बल्कि वहाँ जो आम जनता खड़ी थी उन लोगों ने कहा कि जब सब धर्म के लोग जा रहे हैं और तमाम लोग वहाँ जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भगवा पर आपत्ति जो है आप लोग कर रहे हैं ठीक नहीं है। और हम वहाँ से आराम से चले आए फिर। जी। तो किसी ने आपको ये कहा कि वहाँ कोई ड्रेस कोड है? क्या ताजमहल जाने के लिए कोई ड्रेस कोड है कि कौन किस कपड़े में जा सकता है, कौन किस कपड़े में नहीं जा सकता है? हाँ, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ भगवा नहीं जा सकता और सब कुछ जा सकता है। जी, आपने इस बात की आपत्ति कहीं दर्ज कराई है? आप क्या करेंगे? क्या आप कहीं शिकायत दर्ज कराएंगे कि जिस तरह से आपको रोका गया उससे लेकर? आप इस पर हमें आपत्ति भी है। दूसरी बात हमने देखा कि कहीं खबर देखा कि वहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो लोग बताए कि वो लोहे का जो है तो ब्रह्मदंड लिए थे, बिल्कुल झूठ बोला गया। तो इस पर भी आपत्ति है कि मतलब इसको लिपापोती करने के लिए तमाम झूठ भी बोल रहे हैं लोग वहाँ। इसको लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, उनको बताऊंगा कि अगर वहाँ भगवा अलाउ नहीं है तो एक बोर्ड लगवा दिया जाए बाहर की भगवा पहने वाले यहाँ जो है तो अंदर न आए, खाली टोपी वाले घुसे। मान जी, हम देख रहे हैं कुछ लोगों से आपकी चर्चा हो रही है, उसमें एक सफेद शर्ट पहने हुए भी अधिकारी नजर आ रहे हैं। वो कौन है? यहाँ कौन कौन से लोग थे? क्या एएसआई के लोग भी थे वहां पर जिन्होंने आपको रोका? वहाँ तो करीब जो है हम देख रहे हैं कि सभी लोग थे, जनता भी थी और मिलिट्री के लोग भी अंदर थे, पुलिस वाले भी बाहर थे, जो लोग काउंटर पर बैठते हैं। अब मैंने हमको वहाँ करीब 10-15 मिनट से ज्यादा रोका गया। थोड़ा सा एक मजाक टाइप का, उनको लगा कि बाबा भगवा पहन के आ गए। तो मुझे इस बात से थोड़ा तकलीफ हुआ कि भगवा का अपमान किया गया। जी, क्या महंत जी, क्या आपने वहां पर जब चर्चा की तो आप ताजमहल देखने गए थे या फिर आप तेजो महालय मंदिर देखने गए थे? नहीं, हम तो ऐसा है कि हम तो तेजो महालय मंदिर देखने गए थे कि हमारा वो अतीत में जो है मंदिर रहा, जिस तरह से राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर जिस तरह से मुगल काल में तोड़ करके उसका वहाँ उसी के मलबे से गुम्बज बनाई गई, उसी तरह से वहाँ भी भगवान शंकर की पिंडी को नीचे दबा दिया गया है। और जो पानी जो टपकता है वो शंकर जी की पिंडी पर टपकता था। लेकिन बाद में फिर उसका जो है तो गलत इतिहास पढ़ाया गया कि वो फिर ताजमहल बनाने वाले का हाथ काट लिया गया। तो जो बच्चे पढ़ते गए धीरे धीरे भ्रम फैल गया है। तो मैं वहां देखने गया था, जैसे कि काशी विश्वनाथ हम लोग अभी गए तो देखे पीछे जो बना हुआ है जो उनका ज्ञान वापी मस्जिद है, सारे उसमें जो है तो मंदिर का नक्काशी और सब दिख रहा है, पूरा मंदिर के सारा वो दिख रहा है। तो इसी तरह से हम वहां पहली बार गए थे देखने के लिए कि ऐसा वहां भी कुछ है कि नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से तो आप बने रहिए हमारे साथ में, एएसआई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
एएसआई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महान जी आप बने रहे हमारे साथ। राजकुमार पटेल जी इस वक्त एएसआई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से महान जी भी हमारे साथ बने हैं और अभी उन्होंने खुद ये बताया कि वो भगवा उन्होंने धारण किया था, इस वजह से उन्हें भीतर दाखिल नहीं होने दिया ताजमहल के। मैडम गुड मॉर्निंग। जी। पूरे प्रकरण की आपको जानकारी दे दूं। ये प्रकरण कल शाम को 5:30 बजे के आसपास की घटना है। जी। ताजमहल पे 2 गेट हैं, एक पूर्वी गेट है, एक पश्चिमी गेट है पर्यटकों के प्रवेश के लिए, और ये घटना पश्चिमी गेट की है। मुझे भी इस घटना की जानकारी रात में 11:30 बजे दूरभाष के एक स्थानीय पत्रकार महोदय हैं उनके द्वारा हुई है। और उसके बाद रात से ही हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। रात में सभी एएसआई स्टाफ जो उस समय सेकंड शिफ्ट ड्यूटी में थे सबसे बात कर लिया, किसी के संज्ञान में ये प्रकरण था नहीं। उसके बाद इसको और गंभीरता से लेते हुए एक बार हम लोगों ने कि जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है, सीआईएसएफ जो सिक्योरिटी है ताजमहल की, उनसे हम लोगों ने जब संपर्क किया गया तो ये पता चला कि वेस्ट गेट में एक जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनसे बाबा जी की बात हुई थी। उन्होंने आपत्ति की थी, बाबा जी के हाथ में कोई दंड था, उनको ये संज्ञान में नहीं था, जानकारी में नहीं था कि दंड क्या होता है, कैसे होता है। तो वो जो सिक्योरिटी प्रभारी थे उन्होंने बोला कि बाबा जी इसके साथ, ये दंड के साथ नहीं जा सकते, दंड या तो लॉकर में रख दीजिए या कहीं बाहर रखवा दीजिए सुरक्षित स्थान पे, या फिर आप हमारे पास छोड़ के आप जाइए, जब वापस आएंगे तो आप दंड ले लीजिए। वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सीआईएसएफ के किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी में है, मैं खुद ऑन द वे हूँ, हालांकि मुझे आधे घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, बट बहुत सारे फोन आ रहे थे जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाता, बीच बीच में रुक के मुझे बात करनी पड़ रही है। मैं 5 मिनट में ताजमहल पे पहुंच रहा हूँ। 2 से 3 घंटे मैं टाइम दूंगा, खुद इंक्वायर कर रहा हूँ, पूरे मैटर को देख रहा हूँ, हर एक स्टाफ से मैं बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद डिटेल जानकारी आपको बता पाऊंगा। अभी तक की जानकारी ये है जो मैंने आपके सामने रखी। ठीक है राजकुमार जी, एएसआई हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर अभी आपने सुना राजकुमार पटेल को, जिनका कहना है कि कुछ ही देर में वो तफ्तीश करेंगे, उसके बाद पूरे मामले की जानकारी हम तक पहुंचाई जाएगी।